कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है जगत सिनारा, एक राम है जगत पसारा। तो ठीक रामराज तो कहने का मतलब अगर मनु विधान है तो रामराज है, अगर संविधान है तो फिर उसके बाद हमारा लोकतंत्र है। जब जिस राम राज्य में बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो कैसा राम राज्य? आप बताइए पत्रकार महोदय। एकता का राज चलेगा और सभी हिंदू मुस्लिम साथ चलेंगे। मेरा मुद्दा है कि कांग्रेस और भाजपा साड़ू हैं दोनों। मैं सपा को वोट दूंगा और बसपा को वोट दूंगा। मतलब कि मेरे सामने जो पार्टी 85% किसी को दे देंगे। 85% मैं किसी को वोट दे सकता हूँ। इकोनॉमी पहुँचाई, अब तो ख़त्म हो गया है सब कुछ। देखो हम तो यही कह रहे हैं, अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण भाई जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो भी इंडिया के ही बैनर तले आएंगे। हाँ आएंगे, वही लड़े, वो भी जीतेंगे। देखो सब पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब इंडिया का मुख्य वोट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ बहन जी अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं वहाँ वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी क्यों अपने दाव जमाना चाहते हैं। हम यही कहेंगे कि जो भी इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी खड़े हों उनको वोट दें और आगे चल के सरकार नहीं बनाए। और 10 साल बहुत होता है, देखा जाएगा। रामराज तो कहने का मतलब अगर मनु विधान है तो रामराज है, अगर संविधान है तो फिर उसके बाद हमारा लोकतंत्र है। थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो बहुत जुझारू होते हैं, हो रहे हैं, पहले थे नहीं अब हो रहे हैं और आगे लड़ाई लड़ेंगे ये, क्योंकि मैं जानता हूं और सारे मुद्दों की पार्टी जिस तरह से काम कर रही हैं और भीम आर्मी या उनकी जो पार्टी के लोग हैं ये थोड़ा डिफरेंट है उनसे, ये थोड़ा। जी भैया क्या कहेंगे बताइए। भैया सबसे पहले हमारा नाम है दिनेश कुमार राव जी, और आप लोग यहाँ पर आजमगढ़ में आए हैं। आपका भाई जो भी है हमारे भाई साहब, भाई बनकर आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाते हैं। उनके अंदर है कि ना हमारे देश में अगर नौजवान हमारे साथ हैं तो कोई असंभव बात नहीं है। अगर हमारे नौजवान जो है जिस ओर चलेंगे उस ओर ज़माना चलेगा। आज उनके साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए हैं। उनका कहनाम है कि पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। ये मिसाल होनी चाहिए, और ये मिसाल कांग्रेस के समय में था, और जो कांग्रेस के समय में था वो दलित और मुसलमान कह रहे हैं। यहाँ पर पूरा रामराज आया हुआ है उत्तर प्रदेश में। देखिए लोकतंत्र माने रखता है, और आप लोग तो खैर पत्रकार हैं, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कभी। आप लोग जो कहते हैं रामराज, केवल ये पहले बताइए संविधान है, भाजपा कहती है, संविधान को आप मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उन्हीं के देन हम लोग बोल पा रहे हैं। संविधान को मानते हैं। संविधान ने सबको आज़ादी दिया है। अगर मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि वहाँ पर 3 लोगों का आदेश दिया गया है। पहला है कि भाई मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, बौद्ध धर्म स्थल भी होना चाहिए। तो कहाँ हम लोग मार रहे हैं? देखिए संविधान के एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा और सभी हिंदू मुस्लिम साथ चलेंगे। और जो आप पूछना चाहते पूछिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में पूरी बात कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत क्या करें, क्या करना चाहिए? मैं जय सूर्या गौरव, उपाध्यक्ष शिक्षा जागरूकता अभियान उत्तर प्रदेश। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मतलब अगर हमको आगे बढ़ना है, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा शिक्षा है। अगर हम शिक्षा के प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो हम रियल में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और एज वेल एज अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब ने तो कहा था शिक्षा वो शेरनी का, तो जितना जो पिएगा उतना बढ़ा। लेकिन लोग कहाँ पढ़ रहे हैं वही उसी बात अब जाके। लेकिन यहाँ अब वो पढ़ाई टेक्निकली महंगी हो गई है जी। अब उसी बात को नहीं पढ़ पा रहा है। उसी बात को फोकस करते हुए हमने क्या कहा फोकस करेंगे कि हमारा सरकार ने दुनिया भर स्कूल खोल कर बैठी है, फोकस क्या करेंगे? तो मैं जो यही कहना चाहता हूँ, हमारा एक कैंपेन चलता शिक्षा जागरूकता अभियान। उसमें हम लोग जो जितने जो है इकोनॉमिक कंडीशन से कमज़ोर लोग हैं और जितने लोग के माता पिता नहीं हैं, उनको हम लोग फ्री शिक्षा देने का पूरा प्लान बनाया है। और हमारा दो जगह हम लोग ये पूरा व्यवस्था कर चुके हैं जहाँ लोग शिक्षा फ्री में प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है। मतलब आप रोशनी देने का काम कर जी। बिल्कुल। देखिए ये खुली आंखों के रोशनी देने का काम कर भाई साहब। मेरा नाम विशाल है। मैं यहीं फूलपुर के शमशाबाद पोस्ट ग्रामपुरा चित्तू का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ पर? जी सर, जो आप पूछेंगे उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। नौकरी मिली? नहीं सर, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है BMS बिहार से। जी सर। तो सर बिहार में नौकरी करेंगे जाके? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सरकार दे नहीं पा रही है, क्या करें? आप लोग तो देख ही रहे हैं इन सरकारों का।
ठीक है। सरकार का योगी बाबा रामराज लाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा वहीं पर। रामराज कहाँ आएगा? आरक्षण में जहाँ हमारे भारत का संविधान है वहाँ पर रामराज नहीं आएगा, ठीक है। ये धर्म निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था और पंथ निरपेक्ष रहेगा। क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे? मैं रवि शिल्पकार आज़ाद, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ब्लॉक सह संयोजक उपाध्यक्ष हूँ। मैं जो सवाल चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी से कहना चाह रहा था उनसे तो कह नहीं पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे बार बार कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं आपसे आज कह रहा हूँ। खुल कर कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ बहन जी अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं वहाँ वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी क्यों अपने दाव जमाना चाहते हैं। मैं उनसे नहीं पूछ पाया। आपके यहाँ पे अगर कोई भी इस सवाल का जवाब देना चाहता है तो दे सकता है। मेरा यही सवाल था कि जहाँ जहाँ बहन जी अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं वहाँ वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी क्यों जाते हैं? आपका मतलब ना जाएं? नहीं, मैं नहीं, ये जनता कह रही है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं बिल्कुल। तो खुल के आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए SC ST OBC जो भी हैं ये सब हमारे अपने हैं। ये कोई बेगाना नहीं, ये कोई दक्षिण अफ्रीका या उत्तर कोरिया से नहीं आया है, ये सब भारत के ही लोग हैं, मूल भारत। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि जहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी नहीं लड़ रही है, मान लीजिए बसपा नहीं लड़ रही है, अगर सपा लड़ रही है तो मैं सपा को भी वोट दूंगा। समझ रहे मेरी बात को पूरी तरह से? बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं है कि किसको हराने के लिए वोट देंगे? बस मेरा मुद्दा है कि कांग्रेस और भाजपा साड़ू हैं दोनों। मैं सपा को वोट दूंगा और बसपा को वोट दूंगा, मतलब कि मेरे सामने जो पार्टी 85% किसी को दे देंगे। 85% मैं किसी को वोट दे सकता हूँ, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस बड़ी बात कर रहे हैं आप दोनों। कांग्रेस एंड भाजपा, मैं वोट इनको नहीं दूंगा क्योंकि ये देशद्रोह का काम करती है। समझ आई मेरी बात? मेरे भाई आइए फिर इधर से बताइए। सिस्टम बना है स्कूल से लेके हर शिक्षा से स्वास्थ्य से लेके सब कांग्रेस का ही देन है। कांग्रेस ने ही सब कुछ बनाया है, आज उसी पर सब कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तक है, कपड़ा यहाँ तक देन है। सही बात। सब कांग्रेस की देन है। और सब कह रहे हैं, आज जो ये बोल रहे हैं कैमरे से भी कांग्रेस से शिक्षा नहीं होता था, इसे बोल नहीं पाते। हाँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को बता रहे हैं कि बीजेपी का भाई, हाँ, कांग्रेस तो सबको लेकर साथ चल रही है। वो तो ना किसी जाति पे ना किसी को कुछ जाति सोच भी नहीं चाहिए उसको। कांग्रेस ही सब कुछ है हमारे लिए और सबके भी लिए। और इंडिया ही जीतेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। बात तो कही कही इंडिया गठबंधन। हम तो कह रहे हैं कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण भाई जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो भी इंडिया के ही बैनर तले आएंगे। हाँ, आएंगे, वही लड़े, वो भी जीतेंगे। देखो, सब पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब इंडिया का मुख्य वोट है और यही सब हराने जा रहा है इंडिया को हराने जा रहा है, बीजेपी को, हाँ, भाजपाइयों को। और आने वाले समय में हमारे देखो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, है, वो भी पूरा अच्छा माहौल बनने जा रहा है और आगे चल के कांग्रेस पार्टी और हाँ इंडिया गठबंधन की पूरी सरकार बनने जा रही है। मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी। मोहब्बत की दुकान खुल गई है। मणिपुर से हो रहा है सिस्टम। स्कूल खोली, शिक्षा की व्यवस्था सही की, ठीक है, हम मान रहे हैं। लेकिन 70 साल से अगर यही काम की तो इस देश से इतना बड़ा दुर्भाग्य भारत से कोई भी देश नहीं हो सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कहाँ तक इकोनॉमी पहुँचाई, अब तो खत्म हो गया है सब कुछ। देखो, हम तो यही कह रहे हैं, अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तब फिर चलो, यही न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। हमारे जो चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी के चीफ हैं, वो भी जो आज संगठन बनाए, जो भी था, आज न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए। आज दलितों के यानी सभी वर्गों का, सभी वर्गों का, लेकिन सब बहके हुए हैं। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। हम यही कहेंगे कि जो भी इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी खड़े हों उनको वोट दें और आगे चल के सरकार नहीं बनाए। और 10 साल बहुत होता है, देखा जाएगा। ठीक है, आप कुछ कहें। प्रधानमंत्री राहुल को बनाना चाहते हैं, राहुल जी को नहीं, बहुत हमारे पास कई फेस हैं। राहुल गांधी ही क्यों, सब हैं। राहुल गांधी बन सकते हैं, अखिलेश यादव, मायावती, सब बहुत से लोग बन सकते हैं, उसमें बहुत से हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी बनेंगे। यही सब भावना आप लोगों को हाथ यही करके पालने बीजेपी पे वाले पालते हैं, हाँ पाल के नहीं देखना चाह रहे हैं। चलिए, समय बीतता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल क्या कहना मेरा चाहिए? डॉक्टर सुरेश है। सबसे पहले मैं आप लोग मीडिया लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग ने आज आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर भाई आए हैं, आज आवाज़ आप देश के अंदर जो पहुँचा रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा कहना है कि जैसे इस देश में आपने कहे कि राम राज आ गया है, ठीक है सर, राम राज आ गया है। हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ के लोग जो पढ़े लोग नौजवान हैं, आज वो लोग बिहार में जाकर के नौकरी करने के लिए तैयार हैं और वहाँ से नीतीश सरकार ने लोग नौकरी दी। हमारे देश की हमारे जो प्रदेश जातिगत जनगणना होगा, इस नाते मिल रहा है, वो ठीक है, के लोग जा रहे हैं वहाँ ले रहे हैं, तो लेकिन यहाँ तो करवा लो आप लोग सारे संगठन मिलकर। नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो संगठन की बात आप कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग मुहिम चलाते हैं? हम अगर जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी हम वोट देने नहीं जाएंगे। गाँव बहिष्कार होना चाहिए। ऐसा काम क्यों नहीं करते? ये किया जाएगा। देखिए जो हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, हमारे बहन बेटियों को, नौजवानों को, किसानों को जो हित होगा, ये आवाज़ उठाई जाएगी। ये आज हमारे भाई चंद्रशेखर रामर जी ने आके उठाए हैं। ये सारी का मतलब प्रक्रिया चल रही है। और जो राम राज की जहाँ बात है, अब भगवान राम पे चले गए। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले क्या राम राज नहीं था? या राम कहाँ चले गए थे? लंका चले गए थे? कहाँ गए थे राम जी? तो बोले जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाया है हम उनको लाए हैं। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी राम को लाए हैं, राम कहाँ चले गए थे? उंगली पकड़ नहीं दिखा रहे हैं? आप नहीं दिखा रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछता हूँ, योगी जी से या बीजेपी के जितने भी नेता बताएं कि राम इसे बात छोड़ के चले गए दुनिया, कहाँ गए थे? भाई राम तो सबको लाने वाले थे। कबीर के राम जो चौथे राम हैं। अच्छा, चौथे राम लाने हैं। आखिर वही तो हो रहा, अयोध्या के हाँ, बात हो रही है। सही है, आपकी बात बता सही कहें तो कहे ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है जगत सिनारा, एक राम है जगत पसारा। तो ठीक है, जो भी हो सही है, लेकिन इस सरकार में सभी लोग असुरक्षित हैं। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बीजेपी की सरकार चली है। हमारे जो ओबीसी हो या 85% के लोग हो, आप लोग सबसे निवेदन है कि मिल करके इस सरकार को अपने प्रदेश से उखाड़ फेंकिए। ये हमारी नीति है, ताकि हमारे देश के नौजवान सुरक्षित रहें, सब नौकरी करें, बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें। ये आज इनकी सरकार में आपने मणिपुर की देखे कांड देख लीजिए, आपने वहाँ देखा जो है हमारे देश में जो है बहन बेटियाँ जलाई जा रही हैं, पेट्रोल छिड़क कर उनको जलाया जा रहा है, घर के कोई पता नहीं है। ये सब कैसा रामराज चला है? बताएं बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग बताएं, अगर कोई बीजेपी का है बताएं कि कैसा रामराज चल रहा है यहाँ पे। जमीन कोई नहीं दिख रहा है। जब जिस राम राज्य में बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो कैसा राम राज्य? आप बताइए पत्रकार महोदय, कैसा? जब जिस देश में, जिस प्रदेश में बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, नंगे घुमाए जाए प्रदेश देश के अंदर, वहाँ पे बीजेपी लोग नहीं गए कि रामराज चला है। या बताएं रामराज चला है वहाँ पे? कौन था बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज चला है? मोदी आइए, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, आपने कहा रामराज चला है, किसान मर रहे हैं, दुनिया का खेत जो उनका जो जानवर चल जा रहा है, कहाँ गए रामराज? 2 किलो चावल दे देंगे, 5 किलो आटा चावल दे देंगे, तो लोग खुश हैं। 5 किलो दे करके खुश हैं। लेकिन पूछिए तो सरकार खेती करने की क्या जरूरत है आप लोग को? हाँ, खेती करने की क्या जरूरत है? क्या जो बैकवर्ड जो आज जो यहाँ देखा जाए ज़्यादातर 85% ही 5 किलो अनाज ले रहा है। 5 किलो में अपना 1 महीने तक खा लेगा सब लोग। खाए रहे हैं, बताइए, वही तो वोट देने जा रहे हैं भाजपा को। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बहुजन समाज के लोग।